वेलकम स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने सब्सक्रिप्शन इनकम के बारे में पढ़ा और हमने जाना किस तरीके से हमें सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट करनी होती है। तो बच्चों हमने वो टॉपिक ख़त्म किया, आपने क्वेश्चंस करे होमवर्क में, हमने क्लास में काफ़ी सारे क्वेश्चन करे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों का डाउट आया है। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 10 को हम यहाँ पे क्लास में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन है क्या। बोला देयर आर 450 मेंबर्स इन अ क्लब, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 50 रुपीज़। फुल स्टॉप है फिर आगे बोला ₹500 वर इन एरियर एज एट 31 दिसंबर 2018। ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2019 वर इतना, ठीक है, इंक्लूडिंग 450 फॉर 2018 एंड ₹750 फॉर 2020। फुल स्टॉप, ठीक है। कह रहा कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एरियर एज एट 31 मार्च 2019, यानी आपको करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग निकालनी है बाय प्रिपेयरिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो ठीक है बच्चा, आओ एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट तैयार करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं शॉर्ट में करूँगा। बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इस साइड आता है, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इस साइड आता है, उसके अलावा फिर बाय आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर इस साइड आता है, टू आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर इस साइड आता है, इसके अलावा बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर इस तरफ आता है, और टू एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर इस साइड आता है। ठीक है। तो लिखा है देयर आर 450 मेंबर्स इन अ क्लब, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50। यानी ये यहाँ की बात कर दी बच्चों इन्होंने कि 450 मेंबर्स हैं और ईच पे करते हैं हमको 50 रुपीज़। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22,500। फिर नेक्स्ट गिवन है 500 वर इन एरियर एज एट 31 दिसंबर 2018। कह रहा प्रीवियस ईयर का जो आपका आउटस्टैंडिंग है वो है 500। तो आपको पता है आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर किस तरफ आता है, इस तरफ आता है। ठीक है बच्चों, आगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2019 वर 22,300, यानी ये चीज़ यहाँ की बात कर दी इन्होंने। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन है, जिसमें इंक्लूड है 450 2018 के एंड 750 फॉर द ईयर 2020, यानी ये क्या हो गया, एडवांस फॉर करंट ईयर। ये 750 एडवांस फॉर करंट ईयर हो गया, तो 750 बच्चे इस तरफ आ जाएगा। आगे तो कुछ हमें दिया नहीं है, इसका मतलब इन्होंने जो बोला हमें निकालने का बोला है, आप एरियर निकालो प्रीवियस ईयर, यानी एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो बच्चों चलो इसका हम टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ का टोटल करेंगे 23,750, जिसमें से हम ये अगर लेस कर लेंगे 23,750 माइनस 22,300, तो ये वैल्यू आ गई 1450। तो बच्चों इतना इजी क्वेश्चन था ये। तो इसमें आपको लैंग्वेज में वो चीज़ दी हुई थी कि जो हम एक छोटा सा वो बनाते थे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो उसमें इन्होंने क्या बात बोली है आपको, बोला आपको 2018 के जो मिले हैं 2018 to 19 आपको मिल गया 450, 2019 to 20 आपको जो मिल गया वो आपको इसमें से लेस करके मिलेगा, और 2020 से 21 का आपको मिल गया है 750। तो आप इसमें से माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा 21,100। इसका टोटल जब आप करोगे तो वो आपको 22,300 गिवन था क्वेश्चन में। ये इस तरीके से बच्चे जो हम ब्रेकअप बनाते थे वो इस बार लैंग्वेज बेस में हमको दिया हुआ था।
तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 होना था। ठीक है बच्चों, होप आपको समझ आ गया हो। अब हम करते हैं अपनी एडजस्टमेंट नंबर 2। ठीक है, तो बच्चों आप हेडिंग डाल लो, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। ठीक है बच्चों, तो ये जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन होता है। मतलब हम कुछ इस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं जिससे हमको ये पता चले कि हमने कितना आइटम अपना या कितना स्टॉक हमने कंज्यूम कर लिया है। तो उसके लिए हमको कुछ अकाउंट बनाने होते हैं, तो वो आप समझना पहले, उसके बाद में मैं आपको टाइम दूंगा बनाने का। तो इसमें हमको प्रिपेयर करना पड़ता है क्रेडिटर्स अकाउंट। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। याद है मैंने आपको जो ब्रेकअप बताया था, उसमें एक क्वेश्चन आपका आएगा 6 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का, जो कि एक एमसीक्यू होगा। तो 3 मार्क्स में मैंने आपको बोला था या तो आपका सब्सक्रिप्शन इनकम वाला क्वेश्चन आएगा या फिर ये वाली एडजस्टमेंट आएगी। इन्हीं दोनों में से एक एडजस्टमेंट आएगी। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरी समझनी है ध्यान से, बिल्कुल। ठीक है, तो एक मैंने क्रेडिटर अकाउंट बनाया है, पर्टिकुलर्स रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़। अभी आपको समझना है, कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है इसमें से। स्टॉक फॉर बच्चों किसी का भी हो सकता है, वो मेडिसिन का हो सकता है या किसी भी चीज़ का हो सकता है, तो वो अकाउंट बनाना है। इसके बाद हमको ठीक है, तो बच्चों जैसा कि आपको पता है क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। तो बाय बैलेंस बीडी, यहाँ पर आता है इसका ओपनिंग बैलेंस। अगर ओपनिंग इधर है तो बच्चों क्लोजिंग इस तरफ होगा, टू बैलेंस सीडी, ये इसका यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आता है। इसके बाद बच्चों अगर हमने कोई एडवांस पहले से दिया हुआ है किसी सप्लायर को, तो उसको हमको यहाँ शो करना पड़ता है, एडवांस टू सप्लायर। इसका हमको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ता है। पर ऐसे ही अगर कोई क्लोजिंग बच गया हो तो बाय एडवांस टू सप्लायर, यहां पर आता है इसका क्लोजिंग बैलेंस। इसके अलावा बच्चों अगर हमने कोई पेमेंट करी है तो वो आता है रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट नाम से। अगर हमने कोई पेमेंट करी है, पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को अगर हमने कोई पेमेंट करी है तो वो इस तरफ आता है। इतना करने के बाद बच्चों आपको यहाँ का टोटल करना है। यहाँ के टोटल में से हमेशा बैलेंस इसी तरफ बचेगा, तो जो वो बैलेंस बचेगा उसको हम बोलते हैं बाय स्टॉक अकाउंट, जो कि होती है हमारी क्रेडिट परचेज। ये बच्चों हमने कैसे निकाला, इसको हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला है। तो बच्चों क्रेडिटर अकाउंट आपको समझ आया, क्रेडिटर का ओपनिंग, क्रेडिटर का क्लोजिंग, एडवांस का ओपनिंग, एडवांस का क्लोजिंग, पेमेंट कर दी तो पेमेंट इस तरफ और लास्ट में बचेगा हमारा बैलेंस, जो कि हम लिखेंगे स्टॉक अकाउंट नाम से क्रेडिट परचेज। और ये स्टॉक अकाउंट नाम से जो हमने क्रेडिट परचेज लिख दिया, ये फिर ट्रांसफ़र हो जाता है नीचे वाले अकाउंट में,
टू क्रेडिटर अकाउंट नाम से, ये होती है हमारी जो क्रेडिट परचेज हमने क्रेडिटर अकाउंट में निकाली थी, वो इधर ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके बाद बच्चों स्टॉक का अगर ओपनिंग बैलेंस है तो टू ओपनिंग बैलेंस, इसको बैलेंस बीडी बोलते हैं, बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग होता है। उसी हिसाब से फिर इस तरफ क्या आना चाहिए, बाय बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया इसका। जिस हिसाब से बच्चों क्रेडिट परचेज इस तरफ आई है, अगर हमने कोई कैश परचेज करी है तो वो भी इस तरफ आएगी, टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नाम से, ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा कैश परचेज। तो इस तरफ हमारी कैश परचेज अगर हमने कोई करी हो वो आ जाती है। और बच्चों अगर हमने कोई सेल कर दी तो सेल ऑफ स्टॉक, अगर हमने कोई भी स्टॉक अपना बेचा तो उसको हमको इस तरफ लिखना पड़ता है, और हमको लेकिन इसकी लिखनी पड़ती है यहाँ पे बुक वैल्यू। इस बात को बच्चों अंडरलाइन कर लेना, हम यहाँ पे हमेशा बुक वैल्यू लिखते हैं, बच्चे अक्सर इसी में गलती करते हैं, यहाँ पे हमेशा आती है बुक वैल्यू। बस बच्चों इतना करने के बाद आपका हमेशा बैलेंस इस तरफ बचेगा। आप जब यहाँ का टोटल करोगे, फिर यहाँ के टोटल में से जब आप ये चीज़ें सब्सट्रैक्ट करोगे तो हमेशा बैलेंस इसी तरफ बचेगा, जिसको आप लिख दोगे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जो अमाउंट आएगी ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है, और ये जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो बच्चों आप इसको अब नोट डाउन कर लो, समझ के आपको 2 मिनट में देता हूँ। फिर इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करके समझते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो चलिए हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। तो मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे हम, तो आप इसको नोट डाउन कर लो अपने उसमें, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन कराता हूँ। इसका सॉल्यूशन मैं आपको कराता हूँ, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लो। मैं 2 मिनट आपको देता हूँ, सॉल्यूशन फिर आपको समझना है और बाद में नोट डाउन करना है। ठीक है बच्चों, अभी आपने नोट डाउन इसको कर लिया होगा। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन में क्या लिखा है ये क्वेश्चन पढ़ते हैं साथ साथ में। बोला गया है कैलकुलेट, या मैं आपको क्वेश्चन यहीं पे शो करके पढ़ते हैं। बोला गया है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर 2012-2013। ठीक है जी। बोला ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 10,000, ओपनिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन 9,000, कैश परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर 30,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 15,000 और क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन 13,000। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो इसके लिए हमको अपने वो वाला 2 फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18, एक अकाउंट मैंने बच्चों आपको बोला था आपको बनाना है क्रेडिटर्स अकाउंट, तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बनाऊंगा बच्चों, आपको समझ जाना है। क्रेडिटर्स अकाउंट में बच्चों सबसे पहले आता है इस तरफ बाय बैलेंस बीडी। हमेशा आपको ऐसे ही करना है कि जो मैंने आपको फॉर्मेट सिखाया पहले आप वो फॉर्मेट तैयार कर लेना, और उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ के अंदर से चीज़ें यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस इस तरफ आता है, फिर ये अकाउंट इधर क्लोज हो जाता है। इसके अलावा बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एडवांस है तो टू एडवांस टू सप्लायर, अगर कोई एडवांस हमने दिया उसका ओपनिंग बैलेंस, उस हिसाब से इस तरफ क्या आना चाहिए बाय एडवांस टू सप्लायर का क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, इसके अलावा बच्चों क्या आता है यहाँ पे टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, अगर हमने कोई पेमेंट कर दी हो क्रेडिटर को तो वो इधर आता है। इसके अलावा बच्चों यहाँ बचता है फिर बाय स्टॉक अकाउंट, जो कि हमारा
बैलेंस की तरह हम निकालते हैं, क्रेडिट परचेज होती है ये। इसके अलावा बच्चों एक स्टॉक अकाउंट बनाया जाता है। तो टू बैलेंस BD, इसका ओपनिंग बैलेंस आता है इधर, बाय बैलेंस CD, यहाँ पे इसका क्लोजिंग बैलेंस आता है। इसके अलावा बच्चों टू क्रेडिटर अकाउंट, कौन सी अमाउंट आती है यहाँ पे, जो आप यहाँ पे कैलकुलेट करके निकालने वाले हो अभी, ठीक है। उसके अलावा टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, अगर हमने कोई कैश परचेज करी है तो वो भी इधर आती है। इस तरफ आती है बच्चों बाय सेल ऑफ स्टॉक, और फिर जो आंसर आता है वो हमारा मेन आंसर होता है टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर आता है ये, ठीक है बच्चों। तो मैंने फॉर्मेट बना लिया, अब क्वेश्चन हमने पढ़ के चीज़ें अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में सबसे पहले लिखा हुआ है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आप क्वेश्चन वाला पेज अपना खोल के रखो। तो बच्चों इसमें सबसे पहले गिवन है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, जो कि है 10,000। तो मेडिसिन का स्टॉक है और उसका ओपनिंग स्टॉक गिवन है, तो 10,000 हमारा स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस आ गया। आगे लिखा है ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन 9,000। तो क्रेडिटर का ओपनिंग बच्चों किस तरफ लिखते हैं, इस तरफ लिखते हैं। आगे लिखा है कैश परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, कैश में हमने कुछ परचेज करी है जो कि हमने करी 30,000। तो कैश परचेज बच्चों देखो हेडिंग डाली हुई है हमने, सारी लिखी हुई थी, कैश परचेज इस तरफ शो होती है। नेक्स्ट लिखा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 15,000। तो मेडिसिन का क्लोजिंग स्टॉक 15,000। नेक्स्ट लिखा है क्लोजिंग क्रेडिटर ऑफ मेडिसिन 13,000। तो क्लोजिंग क्रेडिटर ऑफ मेडिसिन 13,000। इतना बच्चों हमने लिख लिया। इस क्वेश्चन में हमको एडवांस गिवन नहीं था, तो एडवांस के आगे आप नील डाल दोगे। हमने कोई पेमेंट भी नहीं की, तो पेमेंट के आगे भी आप नील डाल दोगे। नेक्स्ट लिखा, फिर हम यहाँ पे बैलेंस निकाल लेंगे, 13,000 माइनस 9,000, तो स्टॉक बैलेंस जो आया वो आया 4,000। ये 4,000 उठ के बच्चों किस तरफ आ जाता है, इस तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा 4,000। तो इसको आप टोटल करोगे, ये आएगा 44,000। 44,000। हमने इस क्वेश्चन में बच्चे कोई भी सेल नहीं करी, तो ये भी नील। तो बैलेंस जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 29,000। तो बच्चों इजी क्वेश्चन था, होप आपको समझ आया होगा। अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 22, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। लिखा है कैलकुलेट व्हाट अमाउंट विल बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी ये वही चीज़ें निकालने को बोल रहा है जो हम कैलकुलेट करके लास्ट में बैलेंस निकालते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। लिखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2015 3,000, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2015 2,000, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम 2014-15 200, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 वर 10,800, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 16 500 रुपये, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 16 1,300, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2016 में 300। तो बच्चों आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, इसका सॉल्यूशन मैं कराता हूँ आपको, आपको सिर्फ ध्यान देना है, फिर नोट डाउन करने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, ठीक है। तो पहले उसके लिए मैं, आपको पता है, फॉर्मेट बना लेता हूँ क्रेडिटर अकाउंट। जिसमें आता है सबसे पहले
बाय बैलेंस BD, और इस तरफ आता है टू बैलेंस CD, फिर आता है टू एडवांस पेड टू सप्लायर या एडवांस टू सप्लायर आप लिख सकते हो। इसका यहाँ पे क्या आता है बच्चों, ओपनिंग बैलेंस आता है। ओपनिंग उस तरफ आता है तो बच्चों टू एडवांस टू सप्लायर का क्लोजिंग इस तरफ आता है। इसके अलावा बच्चों इधर हम लिखते हैं टू रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट, अगर हमने कोई पेमेंट करी हो क्रेडिटर को। फिर बच्चों यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है टू स्टॉक अकाउंट, जिसको हम बैलेंस की तरह निकालते हैं। ये होता है हमारा क्रेडिट परचेज। फिर नीचे बना लेते हैं स्टॉक अकाउंट। आप इसको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट भी बोल सकते हो बच्चों। ठीक है, तो स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस को हम लिखते हैं टू बैलेंस BD, उस हिसाब से क्लोजिंग बैलेंस को लिखते हैं बाय बैलेंस CD। इसके अलावा ये जो स्टॉक हम यहाँ निकालते हैं, इसको हमें इस अकाउंट में जब ट्रांसफ़र करते हैं तो हम लिखते हैं टू क्रेडिटर अकाउंट, और इधर लिखते हैं टू रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट, जो कि क्या होता है, कैश परचेज होता है। इस तरफ हम बच्चे लिखते हैं, इस तरफ हम लिखते हैं बाय सेल ऑफ स्टॉक, और फिर बच्चों हमारा आंसर आ जाता है बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कंज्यूम्ड पार्ट जो होता है वो यहाँ पे आ जाता है बैलेंसिंग फिगर की तरह। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में भी ऐसे ही करना है जैसे मैं यहाँ भी कर रहा हूँ, और आपको होमवर्क में भी मैं जो क्वेश्चन दूंगा वो भी इसी तरीके से करने हैं। यानी पहले आपको ऐसे फॉर्मेट तैयार कर लेना है, फिर क्वेश्चन पढ़ के हम इसके अंदर चीज़ें ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको, सबसे पहले लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2015, यानी कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है 3000। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का ओपनिंग दिया हुआ है 3000 हमको, तो उसका ओपनिंग इधर आता है। नेक्स्ट हमको गिवन है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 15, यानी ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्रेडिटर गिवन है 2000, तो वो तो इस तरफ आता है। नेक्स्ट गिवन है हमको एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम 2014-15, यानी ओपनिंग में हमने जो एडवांस पे किया था तो वो गिवन है, तो ओपनिंग का कहाँ पर आता है बच्चों, इस तरफ आता है एडवांस जो हमने पे किया हुआ है सप्लायर को। उसके बाद नीचे लिखा है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 10,800, तो अमाउंट जो हमने पे कर दी यानी पेमेंट हमने जो कर दी, ये इस तरफ आता है रिसिप्ट पेमेंट में जो हमने पेमेंट कर दी, कैश पेमेंट। फिर लिखा हुआ है आगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2016, यानी क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है 500 का, तो वो आपको इस तरफ लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 16, यानी क्रेडिटर का आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 1300, वो आप यहाँ लिख दोगे। नेक्स्ट है एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 16, यानी एडवांस पेड हमने जो करा है, एडवांस पे करा है सप्लायर का, उसका क्लोजिंग हमको गिवन है 300। तो बच्चों क्वेश्चन ख़त्म, ये सारी चीज़ें हमको गिवन थी, तो चलिए इनका टोटल करते हैं, और इनका टोटल इस तरफ आ रहा है 12,300। अच्छा बच्चों 12,300 में से 2,300 जाएंगे तो ये बैलेंसिंग फिगर कितना निकलेगा, 10,000, और आपको पता है ये 10,000 ट्रांसफ़र होके यहाँ आ जाता है। पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ा, क्या इसमें हमको कैश परचेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन थी, जी नहीं, तो यहाँ आपके लिए ये नील। हमने क्या इसमें कोई भी सेल करी किसी स्टॉक का, नहीं, तो उसके लिए भी नील। तो यहाँ का टोटल करते हैं बच्चों 13,000, यहाँ पे 13,000 जिसमें से 500 गए, तो आंसर इज 12,500।
ये हमने बैलेंस की तरह निकाल लिया, यही हमको क्वेश्चन में निकालने को बोला था। तो बच्चों अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आपको समझ आया किस तरीके से क्वेश्चन करना है। आपको पहले दोनों फॉर्मेट बना लेने हैं, उनके अंदर की चीज़ें लिख लेनी है और अमाउंट आपको फिर बाद में क्वेश्चन पढ़ के ट्रांसफ़र करनी है। तो चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लो पूरा, फिर हम एक और क्वेश्चन करते हैं। तो आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमको ये रहा गिवन, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं पहले और उसके बाद फिर मैं इसका आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। लिखा है हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विद वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ अ स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमको गिवन है इसमें फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 का। टू सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, बोला गया सेल करी आपने स्पोर्ट्स मटेरियल जिसकी वैल्यू थी 20,000, उसको आपने बेचा है 26,000 में। इधर लिखा हुआ है बाय क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल इतना, कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इतना। फिर नीचे कुछ बातें लिखी हुई हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग, उसी हिसाब से क्रेडिटर का ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेट बनाते हैं। क्रेडिटर अकाउंट बाय बैलेंस BD टू बैलेंस CD। उसके बाद टू एडवांस टू सप्लायर, इसका ओपनिंग बैलेंस। इस तरफ बाय एडवांस टू सप्लायर, इसका क्लोजिंग बैलेंस। इस तरफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यानी पेमेंट टू क्रेडिटर, फिर इस तरफ क्या आ जाता है बच्चों, बाय स्टॉक अकाउंट, जो कि हम बैलेंस निकाल लेते हैं। तो इसके बाद हमको बनाना पड़ता है एक स्टॉक अकाउंट का फॉर्मेट, जिसका ओपनिंग बैलेंस इस तरफ आता है टू बैलेंस BD और क्लोजिंग बैलेंस आता है इस तरफ बाय बैलेंस CD। फिर इस तरफ हमको शो करना पड़ता है टू क्रेडिटर अकाउंट, जो हम ये वाला आंसर इधर लिखेंगे, और इधर आता है फिर टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसको हमको क्या लिखना पड़ता है ब्रैकेट में, कैश परचेज। इस तरफ आती है बच्चों बाय सेल ऑफ स्टॉक, और फिर बच्चों यहाँ पे आंसर आ जाता है बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट का एक वो दिया हुआ था एक्सट्रैक्ट, उसके अंदर हमको डेबिट साइड गिवन है सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, जो कि है 26,000 का। तो सेल ऑफ स्टॉक मटेरियल बच्चों यहाँ आएगा, यहाँ कितना आना चाहिए 26,000, लिख दूँ 26,000, बिल्कुल सही। नहीं सर, यहाँ पे आपने बोला था कि आपको बुक वैल्यू शो करनी है, तो बुक वैल्यू कितनी है इसकी 20,000, तो आपको यहाँ पे ये 20,000 शो करनी पड़ेगी, ना कि 26,000। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हुई आपको? ठीक है, फिर क्रेडिट साइड, डेबिट साइड और कुछ है नहीं, तो क्रेडिट साइड आपको गिवन है बाय क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 61,000, यानी हमने पेमेंट करी है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड हमको गिवन है, ये
रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड यानी हमने पेमेंट करी है क्रेडिटर्स को, तो वो पेमेंट मैंने आपको बताई थी, आपको यहाँ शो करनी पड़ती है। नेक्स्ट उसके नीचे गिवन है बाय कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 10,000। तो बच्चों कैश परचेज इस तरफ शो होती है, आपको पता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। लिखा गया स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग जो कि है 20,000, तो स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग 20,000 यहाँ पर और उसका क्लोजिंग 25, तो वो इधर। और लिखा गया है क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल जो कि है 7,000, उसका ओपनिंग, तो क्रेडिटर का ओपनिंग। और क्लोजिंग कितना है क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल का 15,000। आगे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी एडवांस हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो बच्चों टोटल करेंगे इधर का 76,000 में से जब 7,000 जाएंगे तो आएगा 69,000, जो कि हमने निकाला कैसे, बैलेंसिंग फिगर। और ये 69,000 कहाँ ट्रांसफ़र होता है, स्टॉक अकाउंट में। फिर बच्चों इसका अगर हम टोटल कर देंगे तो आएगा ये 99,000, और 99,000 में से फिर हमको माइनस करना पड़ेगा 25,000 और माइनस करेगा 20,000, तो आंसर इज 54,000 बैलेंसिंग फिगर। तो बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 2 में लगभग यही था। एडजस्टमेंट नंबर 2 बहुत इजी थी, यही थी। अब आपको इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क में करने के लिए दे देता हूँ। तो आपको क्वेश्चन जो होमवर्क में करने हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक करने हैं रिमेनिंग, यानी जो क्लास में मैंने करा दिए उनको छोड़ के जो बचे हैं वो। अच्छा बच्चों, इन क्वेश्चन की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको आपकी 12th की बुक से भी करना है, तो 12th की बुक से भी आपको 2-3 क्वेश्चन करने हैं। तो वो आपको करने हैं इलस्ट्रेशन 1 और 2, जो कि आपको मिलेगा पेज नंबर 1.2 पर। और आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपको मिलेगा पेज नंबर 1.14 पर। ये वाला होमवर्क आपको 12th की बुक से करना है। और ऊपर जो मैंने लिखा है इसका मैं आपको क्वेश्चन के ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में PDF दे दूंगा, और इसका भी मैं लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा। ठीक है बच्चों, तो हमारी ये एडजस्टमेंट भी ख़त्म हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। आप रिवाइज करते रहिए, जो वीडियोस मैं बना के डाल रहा हूँ ये सीरियल वाइज है। इन्हें करने के बाद आपको कोई भी कहीं से भी कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इन्हीं को आराम से रिवाइज करते रहिए, घर पे रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ जितने ज़्यादा आप कर सकते हैं। थैंक यू।